अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फिट हैं। यहाँ पे आपको सामने एक बच्ची जो है वो सफाई करती हुई नज़र आ रही होगी और ये बच्ची को मैंने सफाई पे नहीं लगाया, ये खुद ही लगी हुई है। इसको बहुत शौक़ है घर की सफाई करने का, दिन में 2 दफ़ा ज़रूर करती है। और मुझे कुछ बहनों ने कहा था कि आप अभी इसे इसको काम पर ना लगाएँ, तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है और ना ही मैं इसको कभी कहती हूँ, ये खुद ही करती है। इतना ज़्यादा शौक़ है ना, मैं इसको क्या मना करूँ। फिर इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बच्चे जब लर्न करते हैं तो बच्चों को करते रहना चाहिए, हमें मना नहीं करना चाहिए। तो आज की आज की वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैंने रमज़ान की तैयारियां जो है वो शुरू करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करनी है। तो यहाँ पे आज मैंने साफ़ करनी है फ्रिज, और ये मेरी फ्रिज का नज़ारा आप लोग देख लें। मेरी कुछ बहनें कह रही थी कि आप ही अपना फ्रिज ही दिखा दे, तो ये देख लें, आप लोगों की तरह की ही मेरी फ्रिज है। मेरी कोई अनोखी फ्रिज नहीं है। जैसे आप लोगों की फ्रिज होती है वो कटा हुआ लेमन और कटा हुआ टमाटर और सामने हरी मिर्ची और बंद गोभी का फूल भी आपको नज़र आ रहा होगा। मेरी कोई 5 स्टार फ्रिज नहीं है, बिल्कुल कॉमन फ्रिज है, आम जैसे आप लोगों की होती है वैसी ही है, कोई ख़ास नहीं है। तो मैंने फ्रिज से अब निकाल रही हूँ यहाँ पे सामान वगैरह, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लूँ। और रमज़ान की तैयारी का जो सबसे पहला असूल होता है ना, वो ये होता है कि हम सबसे पहले अपनी फ़्रिज क्लीन करें, क्योंकि जब आपकी फ़्रिज क्लीन होगी तो तभी आप फ्रोज़न आइटम्स और तरह तरह की चीज़ें बना के स्टोर कर सकेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी आपकी फ़्रिज साफ़ नहीं है, तो आपको पता है अगर हम फ्रिज साफ़ ना करें रेगुलर, तो हमारी फ्रिज में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रिज की सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। 1 मंथ में 1 दफ़ा जो ज़रूर ही साफ़ कर लिया करें, या फिर 2 मंथ्स के बाद तो ज़रूर साफ़ किया करें। इससे ज़्यादा लेट ना किया करें, क्योंकि फ्रिज में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही गंदे हैं बहुत ही बुरे हैं बुरे कह लें, बहुत ही बुरे हैं इसके लिए, सेहत के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न पराठा और टोटिया रैप्स भी रखे हुए हैं ऊपर फ्रिज में। और ये देखिए कितनी आइस जो है वो जमी पड़ी है। आप लोग सोच रहे होंगे लगता है आप ही ने काफ़ी दिन हो गए फ्रिज नहीं साफ़ की, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर मंथ में 1 दफ़ा ज़रूर फ्रिज साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे जो आप लोगों को आइस नज़र आ रही होगी ना, तो ये हायर की जो फ्रिज है ना, इसमें बहुत जल्द आइस जम जाती है। जैसे ही साफ़ करो अगले दिन फिर वैसे ही आइस हो जाती है इसमें, बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर तो बहुत ज़्यादा इतनी ही आइस जम जाती है जितनी ये अभी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो अभी मैं इसको क्लीन करूँगी। और इस हायर की जो नए मॉडल की फ्रिज है ना, इसका ये एक फ़ायदा है कि ये आइस जो है ना बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देख लें सामान का ढेर लगा दिया जो मैंने फ्रिज से निकाला था। इतना ज़्यादा मेरा सामान है जो फ्रिज से निकला है, और कुछ चेयर्स पर भी रखा हुआ है, कुछ मैंने टेबल पर रख दिया था। सोफ़े पे इसलिए नहीं रखा था कि सोफ़े गीले ना हो जाएं। तो यहाँ पे मैं आइस को जो है वो, ये जो इसकी होती है ना स्पैचुला सा, फ्रिज के साथ ही मिलता है प्लास्टिक का, तो मैं उसके साथ इसको साफ़ कर रही हूँ। और कभी भी फ्रिज में आप लोहे की चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया करें, फ्रिज ख़राब हो जाता है। और एक और टिप आप लोगों को मैंने बतानी थी कि फ्रिज को कभी भी पानी से वॉश ना करें, स्पेशली ऊपर वाला पोर्शन। अभी वैसे मैं भी पानी से कर लेती होती हूँ साफ़, नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो मैं साबुन लगा के ना पानी मार देती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन ऊपर वाले को पानी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गैस जो होती है ना वो लीक होना शुरू हो जाती है, तो आपका फ्रिज की जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस नीचे वाले पोर्शन में बेशक आप पानी से साफ़ कर लिया करें। तो यहाँ पे मैंने शीट्स भी निकाली, और शीट्स मैंने कुछ बिछा के रखी हुई हैं ये वाली। और मेरी कुछ बहनों ने कहा था कि आप ही शीट बिछाने से फ्रिज को जंग लग जाता है, कुछ ने कहा था कि फ्रिज की गैस ख़राब हो जाएगी, कुछ ने, इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे जब मैंने बताया था कि मैंने शीट्स यहाँ पे ये बारीक वाली शीट्स हैं, नरम वाली शीट्स बिछाई हुई हैं, ये हार्ड वाली नहीं है। और ये शीट्स बिछाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आपके फ्रिज के अंदर गिलास लगा हुआ, क्योंकि हायर की फ्रिज गिलास वाली आजकल आ रही हैं, तो मैंने गिलास वाली ही ली है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन ये अच्छी फ्रिज है। तो यहाँ पर शीट मैंने इसलिए बिछाई थी कि जो फ्रिज के अंदर गिलास लगे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते थे। एक दिन में ही फ्रिज मुझे बार बार साफ़ करनी पड़ रही थी। तो ये शीट का मकसद ये है कि फ्रिज आपकी साफ़ रहती है, और आप एक कपड़ा ही मारेंगे ऊपर, तो आपकी शीट जो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो मैं हर हफ्ते 10 दिन के बाद जो है ना वो कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे इतना मसला नहीं होता। लेकिन फ्रीज़र जो है वो मुझे मंथली ज़रूर साफ़ करना पड़ता है। तो आज के व्लॉग में फिर इंशाल्लाह ये मैं थोड़ी थोड़ी टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दूसरा मैं ये भी शेयर करूंगी कि स्मेल क्यों पैदा होती है फ्रिज में, और इसको स्मेल को कैसे दूर किया जाता है। जब हम फ्रिज खोलते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है, तो खुशबू कैसे आएगी जब हम फ्रिज खोलेंगे, तो ये भी आज मैंने आप लोगों को बताना है। तो व्लॉग को छोड़ के नहीं जाना। तो यहाँ पर मैं बाहर डाल रही हूँ कपड़े कहने लगी थी, यहाँ पर बाहर मैं डाल रही हूँ वो
ये शीट्स धो के मैंने सर्फ़ के साथ इनको वॉश कर लिया था और ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हैं कपड़े की तरह, तो ये साफ़ हो जाती हैं आराम से। या फिर इसको फ़र्श पे रख के भी साफ़ किया जा सकता है। जब भी मैं आप लोगों को बाहर का सीन दिखाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मेरे डस्टर जो है वो लटके हुए होते हैं हैंग किए होते हैं तारों पे, क्योंकि मैं बाहर डस्टर जो है ना वो धो के फैला देती हूँ, क्योंकि डस्टर भी धोने बहुत ज़रूरी होते हैं, साथ साथ डस्टिंग वाले कपड़े। और इसके अलावा जो साफ़ी लगाते हैं फ़र्श पे, जिसको कुछ लोग पोछा कहते हैं, कुछ इसको तपड़ी कहते हैं, कुछ पता नहीं क्या कहते हैं, तपड़ी के अलावा कुछ पोछा, कुछ मोप भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके 5-6 नाम हैं और मैंने सारे आप लोगों को बता दिए हैं। अगर कोई मिस हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, आप लोग मुझे ज़रूर बता देना अच्छा जी, मैंने यहाँ पे सारी फ्रिज जो है वो कर ली हुई है, निकाल ली हुई हैं इसकी चीज़ें। और अब मैं गीले कपड़े के साथ मैंने इसको सारे कपड़ा मारा है। फिर उसके बाद मैंने स्पंज की मदद से सोप लगा दिया था पूरी फ्रिज में। और उसके बाद मैंने इसका डोर जो है ये लगे हुए हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हैंडल जो भी है, इसके दरवाजे जो हैं वो मैंने निकाल लिए थे। फिर इनको भी मैंने वॉश कर लिया था किचन में, और फिर अंदर से भी इसकी बास्केट भी साफ़ कर ली थी। अच्छा, तो अगर आपने मेरा व्लॉग अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक भी कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको मेरी मज़े मज़े की स्टोरीज़ भी मिलती रहे। इंस्टाग्राम पर मैं स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, आप लोगों को यकीनन ज़रूर मज़ा आएगा। जो मेरी डेली की रूटीन होती है, जैसे खाना पीना या फिर टिकटॉक की जो वीडियोस होती हैं, वो अक्सर मैं इंस्टाग्राम पे लगा देती हूँ। वो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, तो आप लोगों को यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए इंस्टाग्राम भी आप मेरा फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फूड स्टफ़ विद आलिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, जो मेरी बहनें इंटरेस्टेड है मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो फ्रिज की सफाई शुरू कर दिया। मैंने ये इसके डोर जो हैं वो जो उसके क्या कहते हैं, वो जो भी है वो मैंने निकाल के रख दिए हैं सिंक में डोर ही कहते हैं आई थिंक इसको, वो मैंने निकाल दिए हैं। और फिर इसके अलावा बास्केट भी निकाल दिए, उनको वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैं सोप लगा रही थी फ्रिज को, और सोप लगाने के बाद मैंने जो नीचे वाला पोर्शन था फ्रिज का उसको मैंने वॉश कर दिया था पानी की मदद से, क्योंकि फ्रिज मेरी टीवी लाउंज में पड़ी हुई है और बाहर सहन है, तो पानी आराम से निकल जाता है। तो जितनी भी आइस थी वो मैंने सारी साफ़ करके नीचे ही फेंक दी, और फिर पानी से भी नीचे पानी हो गया था, आइस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर ये सारा मैंने बाद में वॉश कर दिया था यहाँ से, और मैंने वाइपर लगा के पानी बाहर की तरफ निकाल दिया, क्योंकि हमारा सेहन बाहर की तरफ है, तो इसलिए मुझे ये सहूलत है, मैं आराम से साफ़ कर लेती हूँ। मेरी कुछ बहनों ने कहा था कि आपने फ्रिज जो है वो गलत जगह पे रखा हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है, फ्रिज की जगह ही यही है। और पीछे हमारा बाहर का डोर है जहाँ सीढ़ियों से नीचे जाता है, क्योंकि हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, और ये पीछे फ्रिज के पीछे डोर है उसका। और ये जगह बिल्कुल परफेक्ट फ्रिज के लिए बनी हुई है। और डोर मैंने इसलिए इसका मुंह किचन की तरफ किया हुआ कि यहाँ बहुत आसानी होती है, मैं आराम से चीज़ें निकाल के किचन में ले जाती हूँ। अच्छा जी, मेरी कुछ बहनों ने कहा था कि आपकी फ्रिज से जो स्मेल आती है उसके बारे में भी आइडिया आपने बताना है, तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। और मैंने आप लोगों को शुरू में भी ये बताया कि जब भी रमज़ान आता है तो आप ये रमज़ान की तैयारी शुरू करने से पहले फ़्रिज को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रिज क्लीन करें, और इंशाल्लाह मैंने रमज़ान की तैयारी के बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची हुई हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसलिए कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मज़े के मेरे जो रमज़ान प्रिपरेशन के व्लॉग्स हैं वो मिस ना करें। और ये रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग पार्ट 1 ही समझ लें, ये पार्ट 1 है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ मेरी जो है जब भी रमज़ान आता है वो यही होती है कि मैं फ्रिज साफ़ कर लूँ। वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन मेरी आज से ही मैंने इसलिए तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनानी है, फिर आप लोगों के साथ वीडियोस भी बनानी है, फिर मैंने ग्रोसरी भी अभी करनी है रमज़ान के लिए, और इसके अलावा दावतें भी हैं हमारी कुछ, वो भी हैं। अब मेरे भाई ने भी रखी हुई है, 1-2 दिन में दावत है छोटे भाई की शादी की, तो अभी वहाँ भी जाना है मैंने, तो मेरे पास टाइम नहीं होना, इसलिए मैंने अभी से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूं या ना अभी करूं रमज़ान की जो वीडियोस हैं, लेकिन मैंने सोचा यही है कि मैं अभी से ही आप लोगों के साथ शुरू कर दूंगी, ताकि रमज़ान अच्छी तरह आप भी अपनी तैयारी कर सकें और मैं भी अपनी तैयारी कर सकूं। अभी तो मैंने ग्रोसरी करने जाऊंगी, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रिज साफ़ करने के बाद जो दूसरा पहला काम होता है रमज़ान के लिए, पहला तो फ्रिज हो गया, दूसरा जो होता है वो ये होता है कि अपने मसाले पूरे करती हूँ मैं, किचन की ग्रोसरी वगैरह ये सारा कुछ पूरा करना होता है। और यहाँ पे मैं पानी मार के जो है वो साफ़ किए जा रही हूँ फ्रिज को। पानी लगाने का मकसद ये है कि अच्छी तरह क्लीन हो जाता है, जितनी भी डस्ट जो भी है वो सारा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था फ्रिज मेरा, और बहुत ही चमक रहा था, क्योंकि अभी तो इसको 1 साल भी नहीं हुआ लिए हुए, तो इसलिए इसकी सफाई जो है वो बड़ी आराम से हो जाती है। और ये बिल्कुल अभी न्यू ही फ्रिज है, और लेकिन इसको साफ़ बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि ये गिलास का बना हुआ है, तो गिलास बहुत ज़्यादा गंदा होता रहता है बाहर वाली साइड पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको क्लीन करके ही रखना पड़ता है।
पड़ता है हर टाइम तकरीबन, बाहर से तो मुझे डेली ही साफ़ करना पड़ता है। और ये मैंने सोचा कि नीचे वाला हिस्सा साफ़ कर लेती हूँ, तब तक आइस जो है वो थोड़ी मेल्ट हो जाएगी। मुझे जल्दी थी, मैंने ऊपर वाला पोर्शन सबसे पहले साफ़ करना था, क्योंकि ऊपर मैंने फ्रोज़न आइटम्स रखे हुए थे, वो ख़राब हो जाएंगे अगर मैंने ज़्यादा देर उनको बाहर रख दिया। तो यहाँ पे मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा था, मैंने आधे घंटे में ही तकरीबन सारी फ्रिज जो है वो साफ़ कर दी। ये देखें आइस का ढेर नीचे लगाई जा रही हूँ उतार उतार के। और ये मीडियम साइज़ की है मेरी फ्रिज, लार्ज भी नहीं है और स्मॉल भी नहीं है। और मुझे ना लार्ज साइज़ की फ़्रिज बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने लार्ज साइज़ की पहले फ्रिज ली थी, लेकिन हमारी सीढ़ियाँ इतनी तंग है ना कि वो फ्रिज जो है ना ऊपर ही नहीं चढ़ी। तो फिर मैंने वो सेल आउट कर दी और फिर उसके बाद मैंने ये वाली फ़्रिज ली है। और ये मीडियम साइज़ की मुझे इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ सकती थी बड़े साइज़ की फ़्रिज। मुझे तो वैसे बहुत ही पसंद है। कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब अपना घर देंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह बड़े साइज़ की ही फ़्रिज लूँगी। और क्योंकि बड़े साइज़ की फ़्रिज का ये फ़ायदा होता है कि आप कुछ भी रख सकते हैं, फ्रोज़न आइटम्स जितने मर्ज़ी रख लें, फ्रिज में जितनी मर्ज़ी चीज़ें रख लें तो मसला नहीं होता। लेकिन हमारी फैमिली छोटी है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, हमारा गुजारा हो ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, कुछ बहनों ने पूछा था कि आप फ्रिज में क्या क्या स्टोर करके रखती हैं। तो वैसे मेरे इतने ज़्यादा आइटम्स तो नहीं होते, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कुछ रखा हुआ था जो मैंने निकाला है अभी। एक तो लहसुन अदरक मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, उसका पेस्ट बना के तो मैंने उसको जो आइस क्यूब्स ट्रे होती हैं उसके अंदर मैंने उसको फ्रीज़ कर लिया था। उसके बाद निकाल के तो मैंने जिप लॉक बैग में डाल के वो रखे हुए हैं। इसके अलावा चटनी है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर की हुई थी, ग्रीन चटनी बना के, वो भी मैंने जिप लॉक बैग में रखी हुई है, आइस क्यूब्स की फॉर्म में है। फिर इसके अलावा फ्रोज़न पराठे पड़े हुए थे, फ्रोज़न टोटिया रैप्स थे, वो मैंने रखे हुए थे। तो यहाँ पे फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया, मैं इसमें शीट्स बिछा रही हूँ। और टोटिया रैप्स थे, इसके अलावा चीज़ पड़ी हुई है, चेडर चीज़ है, और कुछ फ्रोज़न मटर भी पड़े हुए थे। और इसके अलावा मलाई जो दूध की होती है वो भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और जमा करती रहती हूँ। जब एक मंथ में काफ़ी ज़्यादा बाउल भर जाता है तो फिर मैं देसी घी बना लेती हूँ, और उसकी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब भी बनाती हूँ। और इसके अलावा दही बड़े रखे हुए थे मैंने, दही बड़े नहीं सॉरी बड़े बड़े रखे हुए थे फ्रीज़ करके। और बड़े की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी जब मैंने बनाए थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। वो भी जिप लॉक बैग में पड़े हुए हैं। इसके अलावा शामी कबाब पड़े हुए हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, जो जो भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। ये देख लें, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ऊपर चटनी है, चटनी के आइस क्यूब्स हैं, वो भी मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। और इसके अलावा चने बॉयल चने थे, वो मैंने रखे हुए हैं, चनों को बॉयल करके रखा हुआ था। और मैं एक पैकेट जिप लॉक बैग जो छोटा होता है ना उसमें रखे हुए हैं, और एक पैकेट निकाल के डेली बना लेती हूँ। कभी चना चाट, तो कभी दही बल्ले, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, कभी सैलड में डाल लेती हूँ। डिफरेंट चीज़ें जो है वो करती रहती हूँ। इसके अलावा कोफ्ते थे, ये कोफ्तों के पैकेट्स हैं। ये पैकेट सब मैं जिप लॉक बैग जो है वो रख रही हूँ वापस, ताकि मेल्ट ना हो जाएं, क्योंकि मैंने जल्दी ऊपर वाला पोर्शन फ्रीज़र का जो है वो मैंने जल्दी साफ़ किया था ताकि मैं चीज़ें उसमें वापस रख दूँ, नहीं तो फिर सारी मेल्ट हो जानी थी। और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक थे। अभी तक उनके अंदर आइस थी जब मैंने उनको वापस रखा, क्योंकि मैंने स्पीड ही बहुत ज़्यादा मारी थी। ऊपर वाला फ्रीज़र सबसे पहले साफ़ किया था, फिर मैंने कहा नीचे वाले की खैर है। फिर इसके अलावा कोफ्ते पड़े हुए थे, वो भी मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। चिकन था थोड़ा सा। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन अभी भी स्पेस है कि मैं कुछ और भी रख सकती हूँ, क्योंकि इसका ये जो डोर है, ये है फ्रोज़न पराठे वगैरह, ये जो फ्रीज़र का डोर है ना, इसके अंदर भी मैं काफ़ी चीज़ें जो है वो स्टोर कर लेती होती हूँ। तो यहाँ पे अभी हाला के मुझे पकड़ाई जा रही थी और मैं रखी जा रही थी फ्रीज़र के अंदर सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग्स आएंगे उसमें आप लोगों को रमज़ान प्रिपरेशन मैंने सारी ही दिखानी है, और आप लोगों को A to Z सब कुछ बताना है कि आप कौन कौन से आइटम बना के सबसे पहले रमज़ान के लिए रख सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। एक तो रोज़ा होता है, रोज़े की वजह से कोई काम नहीं होता हमसे, हमारा दिल नहीं करता काम करने का। और दूसरी ये बात होती है कि रमज़ान में इबादत का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सहरी इफ्तारी में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते। तो अगर हम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तैयारी करके रखेंगे तो हमें मुश्किलात नहीं आएंगी। जल्दी से निकाला और फ्राई किया, जल्दी से निकाला, हमने पका लिया तो पहले से इसलिए तैयारी करके सब लोग रखिएगा। और जो जो भी तैयारी होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पे जो फ्रिज के डोर के ये जो थे, क्या कहते हैं इनको, जो भी कहते हैं, ये फिर मैंने वॉश कर लिए थे सोप के साथ, और सोप के साथ इनको वॉश कर लिया और ये बिल्कुल चमक के नए जैसे हो गए थे। फिर मैंने इनको धूप में रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाएं, और फिर मैं इनको वापस लगा दूँगी। और सामान अभी तक जो नीचे वाले हिस्से का पड़ा हुआ है वो अभी मैंने लगाया नहीं है, वो रखा हुआ बाहर ही।
तो वो रखूँगी, क्योंकि मैंने आधा घंटा तो ऊपर वाला जो हिस्सा था ना उसी को लगा दिया था साफ़ करने में, और फिर 1 घंटा तकरीबन 1.5 आवर जो है ना मुझे काम करना पड़ा था। और ये फिर इसको साफ़ किया, शीट्स साफ़ की, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी आज। तो फ्रिज को साफ़ करने के बाद फिर मैं सो गई थी, इतनी थकी हुई थी, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने फिर घर की सफाई भी की थी, क्लीनिंग वगैरह करने वाली थी वो की, नाश्ता बनाया, फ्रिज साफ़ करने के बाद ही नाश्ता बनाया, नाश्ते की तैयारी की, फ़र्श धोया, वाइपर लगाया। और उसके बाद मुझे इतनी थकावट हो गई कि मुझे नींद आ गई। वैसे मैं दिन के टाइम सोती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज दोपहर में सो गई थी, फिर सो के उठी हूँ, फिर चाय बनाई चाय के बाद फिर सैलड वगैरह खाया। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 6 बजे अभी शाम के। और ये आज के दिन का ही व्लॉग है। और आज ही फ्रिज मैंने सुबह के टाइम 10-11 बजे ही साफ़ कर ली थी, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। अभी हमने खाना भी मैंने बनाना है, और सालन कल का पड़ा हुआ जो मैंने चिकन कल बनाया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था जो कल मैंने चीज़ें बनाई थी, तो वही मैंने सोचा आज खा लेंगे, क्योंकि सालन काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो फिर अगर तो सालन पड़ा हो मैं साथ नहीं बनाती तो वही यूज़ कर लेते हैं हम नेक्स्ट डे भी, क्योंकि छोटी फैमिली है तो 2 दिन सालन हमारा यूज़ हो जाता है। तो दूसरा दिन ये होता है कि मैं साथ कुछ ना कुछ आइटम बना लेती हूँ, जैसे दही बल्ले बना लिए, या फिर मैं चना चाट बना लेती हूँ, कभी शामी फ्राई कर लेती हूँ, साथ टिक्कियाँ कभी आलू की बना लेती हूँ, ताकि कुछ डिफरेंट हो जाए, क्योंकि एक ही सालन 2 दिन खा के ना बंदा वैसे ही उकता जाता है तो अगर आप भी ऐसा करते हैं कि 2 दिन में यूज़ करते हैं, तो आप भी मेरी तरह ना कुछ डिफरेंट कर लिया करें। जैसे कि दूसरे दिन भी अगर वही सालन आप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट साथ कर लें, नहीं तो फिर आपके घर वाले कहेंगे इतने दिनों से हमें यही खिलाई जा रही है। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो एक टाइम खा के ना दूसरे टाइम उनका दिल नहीं करता कि वही सालन खाएं, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ साथ बना लेंगे ना तो आपको हांडी नहीं बनानी पड़ेगी। ये भी एक अच्छी टिप है और ये एक अच्छा आइडिया है जो आप लोग आजमा सकते हैं। कोई भी चीज़ बना लें, अगर आपके ख़ानदान में, आपके घर में आपके हस्बैंड, आपके फैमिली वाले पकोड़े खाना पसंद करते हैं, तो आप खाने के साथ पकोड़े फ्राई कर लिया करें, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। कभी चिकन पकोड़ा बना लिया, कभी आलू का पकोड़ा बना लिया, कभी पालक का, कभी मिर्चों का, पेरी पेरी मिर्चें जो होती हैं वो भी बड़ी मज़े की लगती है, कभी वो भी फ्राई कर ली, कभी थोड़े से फ्राइज़ बना लिए, या फिर कभी चावल साथ बना लिए खाने के। तो डिफरेंट आइटम हो जाती है ना, तो फिर वो खाने का मज़ा भी अपना ही है बहुत मज़ा आता है हमें, तो मैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर कर लेती हूँ, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि फ्रिज की स्मेल कैसे दूर करनी है। सबसे पहले आपने बेकिंग सोडा लेना है और उसके अंदर डाल देना है वनीला एसेंस, जो हम केक में यूज़ करते हैं ना, आप वो डाल लें। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं भी है तो आप खाली ही बेकिंग सोडा फ्रिज में रख देंगे, तो उससे भी स्मेल जो है वो सारी इसके अंदर चली जाएगी। फ्रिज मैंने ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया और ये बिल्कुल चमक रहा है मेरा फ्रिज। और यहाँ पर मैंने रख दिया है बेकिंग सोडा, और उसके अंदर वनीला एसेंस डाला था। और जब मैं फ्रिज को खोलती थी ना, इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत और प्यारी प्यारी सी ना खुशबू आती थी। तो फ्रिज की जो स्मेल होती है ना, अजीब सी स्मेल होती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप चाहे तो आजमा के देख लें, अगर आपकी फ्रिज में स्मेल आती है ना, अजीब सी स्मेल होती है, क्योंकि डिफरेंट आइटम्स हमने रखे होते हैं तो वो मिल के एक अजीब सी स्मेल पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये मेरे वाला तरीका करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी फ्रिज से कभी स्मेल नहीं आएगी। और ये हमेशा के लिए भी आप रख सकते हैं। बेकिंग सोडा के अंदर वनीला एसेंस डालने का मकसद होता है खुशबू का आना। तो अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप खुशबू बेशक अगर आप नहीं चाहते तो आप ऐसे ही रख दें बेकिंग सोडा ऐसे ही एक प्लेट में डाल के छोटी सी कटोरी एक साइड पे रख दें। तो जितनी भी फ्रिज की स्मेल होती है ना, वो सारी बेकिंग सोडे के अंदर जाती रहेगी और आपके फ्रिज से स्मेल नहीं आएगी। स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कि खुशबू नहीं आएगी। खुशबू के लिए एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक और टिप है, अगर आप बेकिंग सोडा और एसेंस आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करें। इसके लिए भी एक टिप बता देती हूँ, क्योंकि ज़ुबैदा आपा आपकी खिदमत में हाजिर है टोटके वाली आप ऐसा करें कि सिरका ले लें। सिरके को आपने थोड़ा सा कोई कपड़ा ले लेना है और इसके अंदर सिरके को आपने कपड़े को आपने सिरके के अंदर डुबो के ना उसको निचोड़ लेना सिरके के अंदर, ठीक है। फिर आपने पूरी फ्रिज के अंदर ना फेर देना, ऐसे सारे अप्लाई कर देना पूरी फ्रिज में, ठीक है। फिर उससे भी स्मेल नहीं आएगी अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो आप अपनी फ्रिज के लिए क्या करते हैं, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी फ्रिज में स्मेल आती है या नहीं, और आप क्या तरीका या क्या टोटका करते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो फ्रिज है वो कंप्लीट साफ़ हो चुकी है और मैंने शीट्स वगैरह भी बिछा दी हुई हैं। और अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपना सामान वापस। और ये चावल पड़े हुए हैं बाउल के अंदर जो मैंने कल पुलाव बनाया था। और इसके अलावा ये मसाला बॉक्स है, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं तो मैंने मसाले बॉक्स जो है ना वो एक फ्रिज में भी रखा होता है, और एक मेरा जो है ना कुकिंग रेंज के पास जो एक रैक मैंने बनाया हुआ उसमें भी मेरे मसाले पड़े होते हैं। और नीचे जो है ये वो है
बेसन है और इसके अलावा ये जो होता है पर्पस फ्लोर, क्या कहते हैं उसको, मैदा। हाँ, मैदा और बेसन भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं रखती क्योंकि गर्मियों में ये लग जाते हैं, इनमें कीड़ा वगैरह पैदा हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे सफाई की, सालन भी रख दिया। बस यही चीज़ें थी जो इस फ्रिज में रखनी थी, लेकिन अभी डोर में जो मेरी चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, वो भी अभी मैंने रखनी थी। वो मैंने सोचा कि डोर इसके जब खुश्क हो जाएंगे, मैंने धूप में रखे हुए हैं, फिर मैं वापस लगा के तो सारी चीज़ें वापस रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर सफाई की और सारा फ़र्श जो है वो साफ़ सूफ़ किया, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी थी। और मैंने झाड़ू नहीं लगाया, मैंने बस ड्राई जो होता है ना, ड्राई ये साफ़ी जो होते हैं वही लगा दी थी, क्योंकि आज तो मेड ने भी नहीं आना था, संडे का दिन है। संडे की रूटीन है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैंने क्लीनिंग आज खुद ही की, और फिर मैंने सोचा कि मुझे उस दिन फ्रिज साफ़ करना चाहिए था जिस दिन मेड ने आना था, क्योंकि सफाई तो एटलीस्ट वो कर देती, मुझे इतना खपना नहीं पड़ना था। चलो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान को खपना भी पड़ता है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों से ना एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि रमज़ान आने वाला है, मेरी बहनें तो अब मेरे व्लॉग्स ही देखना छोड़ गई हैं। मुझे लगता है बहुत कम व्यूज़ आते हैं ना, आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक्स भी नहीं करते, बहुत कम आप लोगों के व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स सब मुझे आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरा वॉच टाइम ही पूरा करवा दें, थोड़ा सा तो रह गया, 1000 रह गया वॉच टाइम, तो वो बस पूरा करवा दें रमज़ान से पहले पहले, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि रमज़ान में इतनी सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान से पहले पहले मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज़ हो जाए। लेकिन वो एक ही सूरत में हो सकता है कि जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा, और मैं फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी ये मोनेटाइज़ हुआ है कि नहीं। मेरी बहनें टिकटॉक पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं कि आप हमारी बहन बन जाएं, हमारी हेल्प किया करें रेसिपीज़ में। तो मेरी बहन, मैं आप लोगों की बहन ही हूँ और आप लोगों की हेल्प भी तो करती रहती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। तो इस बात की टेंशन ना लें, और जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी कमेंट्स किया करें, मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ। और टिकटॉक के अलावा यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं उनके तो मैं सबके ही रिप्लाई करती हूँ, कोई ऐसा कमेंट नहीं होता होगा जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो। और इसके अलावा मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे, मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया। जी, मेरी शादी को तकरीबन 6 से ज़्यादा साल हो गए हुए हैं, क्योंकि अभी 5 की हो गई है। तकरीबन 7 साल होने वाले हैं मेरी शादी को। तो इसके अलावा ना मुझे एक और मेरी सिस्टर ने पूछा था कि आप जो है वो सारा दिन काम ही करती रहती हैं, रेस्ट नहीं करती। तो इसका आंसर ये है कि हाँ जी, मैं रेस्ट भी करती हूँ और सारा दिन काम नहीं करती रहती। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे, तो इसलिए रेस्ट भी कर लिया करें। और आप लोग कितना काम करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताया करें। मेरी एक और सिस्टर ने पूछा था कि आप प्रेशर कुकर जो है वो कैसे सेट होता है, उसकी सीटी कैसे सेट करते हैं, रबड़ वगैरह। तो मेरी बहन, प्रेशर कुकर को सेट करने का कोई लॉजिक नहीं होता, ये सब कुछ सेट ही होता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस आपने ढक्कन उसका बंद करना है और ऊपर आपने वो जो सीटी होती है, वो सीटी, उसको क्या विसल जो होती है, सीटी, वैसे लोग तो सीटी सीटी ही बोलते हैं। विसल जो होती है वो आपने उसको रख देना होता है, उसका जो ढक्कन सा कैप सा क्या होता है वो विसल उसको कहते हैं, वो रख दें और बस चला दें। उसमें तो कोई महारत नहीं है, बस उसको बंद करने का तरीका आना चाहिए। वो तो हम लोग अपनी अम्मियों से ही सीखते हैं, हमारी अम्मियाँ भी जो है वो कुकर लगाती होती थी। मैंने तो अपनी अम्मी से ही कुकर को बंद करने का तरीका सीखा हुआ है। तो आप भी अपनी अम्मियों से सीखें कि आपकी अम्मियाँ कैसे कुकर जो है वो लगाती थी, क्योंकि कोई इतना लॉजिक नहीं है रबर वगैरह को सेट करने का। तो वो सिंपल ही है, बस उसको बंद करके तो आपने टाइम पे लगा देना। तो आप लोगों को मैं एक ख़तरनाक वाक़या सुनाने लगी हूँ कि एक दफ़ा की बात है, स्टोरी नहीं है, ये रियल बात है, मैं आप लोगों को जो बताने लगी हूँ। मैं ना अपने ससुराल गई हुई थी, वहाँ पर मैं कुछ बना रही थी, बकरा ईद की बात है शायद पिछले साल। कुकर में कुछ बना रही थी तो कुकर फट गया था, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया था। और मैं किचन में अभी कुकर सेट करके अभी बाहर निकल के मैं कुछ काम के लिए गई हूँ, और जब मैं वापस आ रही थी तब कुकर को लगाए हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, और मैंने गलत विसल लगा दी थी। विसल कोई और थी कुकर की, मैंने किसी और की लगा दी उसके ऊपर, तो इस वजह से फट गया। क्योंकि जब हम दूसरे के घर में जाकर कोई काम कर रहे होते हैं ना, अक्सर हमें पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो अपने किचन का तो इंसान को सब कुछ पता होता है, लेकिन दूसरों के किचन के बर्तनों का नहीं पता चलता। सम टाइम हमें कुकिंग का मतलब इतना वो एक्सपीरियंस नहीं होता दूसरे किचन में काम करने का, तो मुझे पता नहीं था कि इसकी ये वाली विसल नहीं है। वो कुकर दरअसल डिफरेंट थे, वहाँ बाजी के घर जो है ना वो डिफरेंट कुकर होते हैं। 2 कुकर थे उनके, तो वो दोनों डिफरेंट थे, डिफरेंट कंपनी के थे। तो वो वैसे तो एक जैसी विसल होती है, लेकिन मैंने गलती से कोई दूसरे कुकर की विसल उसके ऊपर लगा दी। और जब मैं वापस आ रही थी ना, वो कुकर चला नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं चला। मैं वापस आके ना अभी किचन के पास गई हूँ, डोर के पास ही गई हूँ, तो कुकर फट गया। और अल्लाह ने मुझे बहुत
बाल बाल जो है ना वो बचाया था कि मैं अंदर नहीं थी, किचन के अंदर अभी नहीं एंटर हुई थी, बस बाहर अभी सीढ़ियों के पास ही पहुंची थी। और कुकर फटा और इतना धमाका, ज़ोरदार धमाका हुआ, आवाज़ बहुत ज़्यादा आई, सारे भाग के बाहर आए कि क्या हुआ है। और वहाँ पे शीशे के गिलास शेल्फ़ पे पड़े हुए थे, तो वो शीशे के गिलास, कुकर का ढक्कन जो है ना वो गिर के शेल्फ़ पे गिरा है। छत पे लगा पहले जाके कुकर का ढक्कन, जो इतनी ज़ोर से धमाका हुआ था, छत पे लग के फिर वो नीचे गिरा है शेल्फ़ पे। शीशे के गिलास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, वो सारे गिलास जो हैं वो टूट गए। और क्योंकि जब कुकर फटा उसके साथ ही गिलासों के टूटने की आवाज़ें आने लगी, ऐसे लग रहा था जैसे बम धमाका ही हो गया हो। तो जितनी भी यखनी थी कुकर के अंदर, वो सारी यखनी जो है ना वो उसमें फैल गई थी पूरे किचन में। और जो गिलास पड़े हुए थे वो गिलास सारे गिर के नीचे टूट गए। और इतना नुकसान मैंने किया बाजी के किचन का। जब भी मैं खाने वाले में जाती हूँ ना कोई पंगा हो जाता है मेरे से। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया था मुझे। और फिर बाजी बेचारी ने सारा किचन जो है वो साफ़ किया। किचन में बहुत ज़्यादा चिकनाई फैल गई थी, 1 मिनट भी नहीं वहाँ रुका जा रहा था। और बस क्या बताऊँ मैं आपको, जो हालात उस वक्त पैदा हुए थे। ये पिछले साल की बात है और रियल वाक़या मैंने आप लोगों को सुनाया है। वैसे मेरी ज़िंदगी में ना ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुकर फट गया हो, और कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था। मैंने सुना था बहुत सारे लोगों को कि कुकर अक्सर फट जाते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जब पिछले साल हुआ ना, तो मुझे यकीन आ गया कि वाकई कुकर फटता है और इस तरह भी हो सकता है। और ये एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है ना, मुझे तो ये बहुत ही डेंजरस जो है ना वो लगना शुरू हो गया। जब भी मैं कुकर में कुछ बना रही होती ना, तो मुझे डर ही लगता है। अब मैं अपने घर में भी, अब मैंने पिछले साल एक नया कुकर लेकर आई थी, उसकी वीडियोस में अक्सर मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। कुकर मेरा आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जब भी मैं वो लगाती हूँ ना, तो मुझे डर ही लगता है, क्योंकि एक दफ़ा ये हादसा मेरे साथ हो चुका है ना। तो जब भी मैं लगाती हूँ ना, मुझे ये डर ही लगता है कहीं फट ही ना जाए। तो लेकिन जब अल्लाह रखे तो कौन चखे, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। जब अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जो है वो इधर से उधर नहीं हो सकती। तो बस अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखते हैं। और कल मैंने आप लोगों के साथ ना एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने ना बताया था गिव अवे व्लॉग के नाम से, यानी कि मैंने बताया था कि मैंने अपनी शादी के जो कपड़े थे वो मैंने दे दिए थे। तो मेरी कुछ ना हेटर्स के कमेंट्स आए थे मुझे। अब तो मुझे यूट्यूब पे बिना हेटर्स के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। तो मुझे पता है कि जब इंसान जो है ना वो थोड़ा आगे जाता है ना, तो कुछ तरक्की करता है ना, तो लोग, बहुत सारे लोग जो है ना वो आपकी टांगे जो है ना वो खींचने लग जाते हैं पीछे से। और ये रियल बात है, हकीकत में ऐसा है। टिकटॉक पे भी ऐसा है कि मेरी वीडियोस पे बहुत नेगेटिविटी आना शुरू हो गई है, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। हालांकि मेरा कंटेंट आप लोगों के सामने किस तरह का होता है, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात ही नहीं है। लेकिन लोग हेटर्स जो है ना वहाँ भी नहीं छोड़ते, कुकिंग की वीडियोस में नहीं छोड़ते हेटर्स को पता नहीं क्या मसला है, मुझसे इतने बैड कमेंट्स करते हैं। और कुछ मेरी बहनें तो बहुत अच्छी हैं, जो बहुत प्यार देती हैं, तो वो उन हेटर्स को वो खुद ही जवाब दे रही होती हैं, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसके अलावा जो यूट्यूब पे ना, अब तो यूट्यूब पे भी हेटर्स के कमेंट्स आना शुरू हो गए। जो कल के व्लॉग की मैं आपको बात बता रही हूँ कि कल जो मैंने गिव अवे व्लॉग किया था, उसमें मैं एक बहन का कमेंट आया था कि पेंडू वाला गिव अवे। अच्छा जी, आपको मेरे ड्रेस जो पेंडू लगे हैं तो कोई बात नहीं, हाँ जी मैं हूँ पेंडू। तो इसमें अगर आपको मैं नहीं अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो ना देखें। मैंने आप लोगों को, आपको कौन सा फोर्स किया कि आप मेरी वीडियो देखें। तो अगर आपको मैं पेंडू लगती हूँ और आपको मेरे ड्रेस पेंडू लगे थे तो कोई मसला नहीं है, आप ना देखें। और मेरी जो बहनें मुझे पसंद करती हैं, मैं तो उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। और उनके ये सारे काम जो भी मैं कर रही होती हूँ अपनी वीडियो में दिखा रही होती हूँ, जो भी बता रही होती हूँ, ये सिर्फ उन बहनों के लिए है जो मेरे व्लॉग शौक से देखती हैं और मुझे पसंद करती हैं बस। बाकी हेटर्स को अगर मुझसे मसला है तो हेटर्स मेरी वीडियोस ना देखें, और मैं ना ही उनको फोर्स कर रही हूँ कि वो आएँ और मेरी वीडियोस देखें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जो है वो सबको हिदायत दे, सब मुसलमानों को। जितने भी मेरी वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह आते हैं, बस वो अच्छे व्यूज़ हैं, मुझे पता है वो अच्छी अच्छी हैं मेरी बहनें, जो मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो देखती हैं, पसंद करती हैं। और जिनको मसला है वो ना देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक आधे कमेंट से मुझे क्या फ़र्क पड़ जाना। बाकी तो माशाल्लाह से 99% मेरे कमेंट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। और इतनी सी नेगेटिविटी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतनी नेगेटिविटी जो है मेरे टिकटॉक आईडी पे भी आ रही होती, तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, तो आप लोगों को शायद लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इसका जवाब ये है कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जितने मर्ज़ी नेगेटिव कमेंट्स कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना और ना ही आगे पड़ेगा इंशाल्लाह।
तो आप अपनी नेगेटिविटी और अपनी हेट जो है ना वो अपने पास ही रखें सब लोग। और जो मेरी बहनें, प्यारी प्यारी बहनें मेरी जो है मुझे पसंद करती हैं, मेरे व्लॉग्स देखती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये वीडियोस और जितना भी मेरा सारा प्यार है ना, ये सिर्फ उन बहनों के लिए ही है, इसके अलावा हेटर्स के लिए कुछ भी नहीं है। और हेटर्स जो है वो मेरी वीडियोस पे ना आए और ना ही देखें, ठीक है। क्योंकि आप लोग तरक्की करते हुए ना किसी को देख नहीं सकते, जलन होने लग जाती है लोगों को, पता नहीं क्या मसला है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। हालांकि हम इतनी मेहनत करके ही आगे आ रहे होते हैं, तो आप लोग भी मेहनत कर लें। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को तो ना जलील करें। दूसरों की वीडियोज़ पे आपके आके तो आप अपनी नफ़रत दिखा रहे होते हैं, तो इससे अच्छा कि आप खुद मेहनत करें, खुद मेहनत करके आगे आएँ और अपना मुकाम खुद बनाएं, मेहनत करें। मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। मुझे 3 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए, और मैं 3 सालों से यूट्यूब पे हूँ। टिकटॉक पे तो अभी मैं आई हूँ पिछले साल ही, लेकिन यूट्यूब करते हुए मुझे तीसरा साल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की है। मेरी बहनें जो मुझे शुरू से देखती हैं वो जानती होंगी कि मैंने कितनी मेहनत की, और मेहनत से ही आगे आई हूँ। और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हुई है। शुरू में मुझे भी कुछ नहीं मिला, और मैंने देखा कि जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं ना मेरी आईडी पे आके, वो ज़्यादातर क्रिएटर्स ही होते हैं। यानी कि वो लोग होते हैं जो वीडियोस बना रहे होते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते हैं, तो वो फिर इधर उधर आके ना इस तरह के कमेंट्स करते हैं दूसरों को जलील करने के लिए, क्योंकि उनकी आईडी तो ग्रो नहीं हो रही होती, तो वो कहते हैं कि चलो हम बढ़ास निकाल लें इनकी वीडियोज़ पर जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी मर्ज़ी बढ़ास निकाल लें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ही इंसान को इज़्ज़त देनी है। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ, यानी कि अल्लाह जिसे चाहता है ना उसे इज़्ज़त देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे ज़िल्लत देता है। तो इस तरह के कमेंट्स से ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो आप लोग अपने इस तरह के कमेंट्स जो है ना अपने पास रखें। और वैसे भी मैंने अब प्राइवेसी लगा दी है, इस तरह के कमेंट्स मुझे मौसूल भी नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये तो था आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरे मुंह से ना छोटा सा ऐसे ही निकल जाता, हालांकि ये छोटा व्लॉग नहीं था, लंबा व्लॉग था तो वो आदत बनी हुई है छोटा सा व्लॉग कहने की, तो आप लोग समझ आया करें खुद ही कि आप ही के मुँह से निकल जाता है। तो ये तो था आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप लोगों ने रमज़ान की तैयारी शुरू नहीं की तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से अपनी फ्रिज जो है वो साफ़ कर ले, ताकि मैं आगे जो वीडियोज़ लेकर आऊँ आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। और जितनी भी मैं आइटम्स आप लोगों को बताऊँगी वो आप लोगों ने बनाने और अपना टाइम जो है वो बचा लेना है। फिर यहाँ पे चाय पीने के बाद मैंने बना लिया था सैलड, और ये सैलड वही जो हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। थोड़ा सा मैंने इस दफ़ा फ्रूट भी ऐड कर लिया, एक एप्पल और एक बनाना भी मैंने इसमें डाल लिया था, ताकि जो है ना वो ज़्यादा हेल्दी हो जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने बस वेजिटेबल्स ही खानी है, आप फ्रूट्स भी इसमें मिक्स कर लें तो वो अनहेल्दी नहीं होगा बल्कि ज़्यादा हेल्दी होगा। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स का मिक्स करके आप ले सकते हैं। अगर तो वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा फ्रूट्स इसमें यूज़ नहीं करें। मैं बस इसमें एक एप्पल और एक ही बनाना इसमें मैंने ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो ये फिर हम लोगों ने एंजॉय किया। साथ वही ड्रेसिंग जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैंने इसमें चाट मसाला, इमली की चटनी और इसके अलावा लीमू डाल के तो फिर मिक्स कर लिया। बहुत ही मज़ेदार सैलड बनता है, तो ट्राई आप लोगों ने ज़रूर करना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको लिंक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो है मेरी मज़े मज़े की वीडियोज़ देख सकें और रमज़ान के हवाले से भी उनको फ़ायदा हो सके। तो जो लोग देखेंगे तो इसका आपको भी जो है सवाब मिलेगा, और मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। यही मेरे लिए बहुत काफ़ी होगा कि मुझे लाइक्स वगैरह सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं और मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और हम लोग यहाँ पर सैलड खाने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।